झुंझुनू जिले के बसावता कला गांव का लाल जवान अजय सिंह नरूका देश के लिए शहीद हो गया है। जम्मू के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है। वर्ष 2007 से पिलानी में रहने वाले अजय सिंह नरूका का परिवार अब गहरे शोक में है। शहीद अजय सिंह के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अजय सिंह ने 6 साल पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी पोस्टिंग 10 RR में हुई थी। शहीद अजय सिंह नरूका की पार्थिव नाना के बसावता कला पहुंचेगी। वहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही तिरंगा सम्मान रैली का भी आयोजन किया जाएगा। शेखावाटी में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मान सिंह सारण ने बताया कि शहीद अजय सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1997 को हुआ था और वे सितंबर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शादी 21 नवंबर 2021 को हुई थी और उनकी पत्नी का नाम सालू कंवर है। शहीद के पिता कमल सिंह भी 24 राजपूत रेजिमेंट में 2015 में रिटायरमेंट हुए हैं। उनकी माता सुलोचना देवी गृहिणी हैं। बड़े भाई करणवीर सिंह बठिंडा एम्स में डॉक्टर हैं। चाचा कायम सिंह भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से भी नवाजा गया है। सिंगाना क्षेत्र में 2 जवानों की शहादत से शोक की लहर छा गई है। डुमोली कला के जवान विजेंद्र सिंह जम्मू के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। शहीद जवान विजेंद्र सिंह 10 RR में तैनात थे। उनके भाई दशरथ सिंह भी सेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में लखनऊ में तैनात हैं। विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और 2019 में उनकी शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, 4 साल का विहान और 1 साल का किहान। डुमोली कला की खुमा की ढाणी में विजेंद्र सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। उनके पिता रामजी लाल किसान हैं। झुंझुनू के सिंगाना क्षेत्र के 2 जवानों की एक साथ शहादत होने से शहर में गहरा शोक है। विजेंद्र स्वरूप श्री रामजीलाल हमारे घर परिवार जैसा सदस्य था। हमारे साथ यहाँ पढ़ा लिखा है और यहीं खेला कूदा है। आज हमारे गांव को, जिले को इस चीज़ का सबसे बड़ा गर्व है कि उन्होंने गांव समाज के लिए आज प्राणों की आहुति दी। हम इस चीज़ को बहुत बड़ा गर्व मानते हैं। जिस तरह मुझे बड़े गर्व के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारा बड़े भाई साहब का पोता अजय सिंह नरूका 6 राजपूत में था। अभी फिलहाल 10 राष्ट्रीय राइफल डोडा में पोस्टेड था। सर्च के दौरान मुठभेड़ के अंदर वो शहीद हो गया और उनसे पहले 14 दिसंबर 2022 को हमारे बड़े भाई साहब का सुजान सिंह भी वो शहीद हुए और उनके मामा जी भी आर्मी में शहीद हुए और उनके दादाजी भी फौज में थे और चाचा जी फिलहाल ऑन ड्यूटी हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं। जी, हम उसके लिए देखो गर्व, हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है ये। और हमारे बीच में रहा है, हमारा भाई था, गांव का लाडला था और उसके लिए हम अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं, उसके जगह चिन्हित कर रहे हैं और हम हमारी तरफ से कोई कमी आने नहीं देंगे। उनकी तरफ से शहादत के लिए हमारी तरफ से फुल तैयारियां रहेंगी उसके स्वागत के लिए। सर, मेरे चाचा का लड़का था, वो जम्मू में ड्यूटी थी उसकी और वो शहीद हो गया है। कोई भी मुठभेड़ के कारण हुआ है और यहाँ हमारे को मालूम कोई फोन के ऊपर व्हाट्सएप पर आती है ना, उसी से सूचना लगी है। नहीं, हमारे को कोई सूचना नहीं थी। कैसे कोई है नहीं। वो फरवरी में मेरा पिताजी खत्म हुआ था, तब आया था आखिरी बार, उसकी दिनों में आया था। उससे 2 बच्चे थे, एक तो 3-4 साल का है, एक 1.5 साल का है। पिता क्या करते हैं? पिता कुछ नहीं करता, घर पर रहता है साहब। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी परवेश राव का गढ़डाना खुर्द में हुआ स्वागत। नेशनल IHF ट्रॉफी हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 10 जुलाई से 14 जुलाई तक जयपुर के सवाई मानसिंह खेल स्टेडियम में हुआ। फाइनल मुकाबला बांग्लादेश व भारतीय टीम के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम विजेता रही। इस प्रतियोगिता में गढ़डाना खुर्द के परवेश राव ने हिस्सा लिया। भारतीय टीम की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में परवेश राव का गढ़डाना खुर्द के PM श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गढ़डाना खुर्द के खेल मैदान में प्रधानाचार्य दीपचंद लाखवान की अगुवाई में विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया।
इसके बाद सरपंच उमेद सिंह राव व अन्य युवाओं ने माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रवेश राव ने विद्यालय खेल मैदान में सभी विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव को साझा किया और वृक्षारोपण किया। इस मौके पर रामचंद्र राव, रविंद्र राव, अशोक राव, करण सिंह राव, राम प्रताप, यूथ कांग्रेस के जिला सचिव सरजीत राव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रही। राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग पर धरना समाप्त। भाजपा नेत्री संतोष अहलावत के आश्वासन पर छात्रों ने तोड़ा अनशन। रहा धरना और 3 दिन की भूख हड़ताल आज समाप्त हो गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व सांसद संतोष अहलावत के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। छात्र नेता हेमंत चारण और आकाश सिवान जो 3 दिन से भूख हड़ताल पर थे, संतोष अहलावत और विकास बालोटिया ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस मौके पर सूरजगढ़ नगर पालिका ईओ सत्यनारायण स्वामी, चेयरमैन पुष्पा गुप्ता भी मौजूद रहे। धरना समाप्त होने और मांगे मान लिए जाने की खुशी में छात्रों ने डीजे की धुन पर तिरंगों के साथ विजय जुलूस निकाला। चिड़ावा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। चिड़ावा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत चिड़ावा शहर की पिलानी रोड पर कृषि विभाग कार्यालय के सामने एसटीपी प्लांट में वृक्षारोपण किया गया। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने वृक्षारोपण करते हुए इस अभियान का आह्वान किया और कहा कि हर एक पेड़ प्राणी के लिए बड़े महत्व का विषय है। पौधा लगाने से लेकर उसका पेड़ बनने तक पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता, डिप्टी विकास धिंदवाल, चिड़ावा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रोहित मिल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पार्षद मदन डारा, राजेंद्र कोच, मुकेश जलेंद्रा, गंगाधर सैनी, रमाकांत, लोकेश कटारिया, अभय सिंह बडेसरा वाइस चेयरमैन, देवेंद्र सैनी सहित आमजन मौजूद रहे। पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रहरी के रूप में जितने पेड़ लगाए जाएं उतने कम हैं। इसी के निमित्त माननीय मोदी जी का जो आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, और राजस्थान सरकार का जो निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। पेड़ पर्यावरण के लिए प्रहरी होते, इस प्रेरणा के साथ प्रत्येक एक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम सब जगह चल रहा है। सबको धन्यवाद। राज्य सरकार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक उपखंड में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में ही वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें शहरी क्षेत्र के अंदर 2 मॉडल साइट्स तैयार की जा रही हैं, जिनमें से एक मॉडल साइट जो एसटीपी के पास जहां आज वृक्षारोपण किया गया है, यहाँ लगभग 1000 पेड़ लगाए गए हैं और इन पेड़ों की देखभाल का जिम्मा नगर पालिका का है। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी मॉडल साइटें विकसित की जा रही हैं और क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सभी समाज सेवी संगठनों, सभी व्यक्तियों का, पार्षदों का, सरपंचों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और एक अभियान के रूप में वृक्षारोपण उपखंड में किया जा रहा है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है उसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने ये व्यवस्था की है कि 3 साल तक इन पेड़ों की देखभाल संबंधित संस्था, चाहे वो नगर निकाय है, चाहे पंचायती राज है, उसके द्वारा की जाएगी और इसके लिए नरेगा आदि के माध्यम से पूर्ण व्यवस्थाएं की जाएंगी। आज ये राज्य सरकार के द्वारा जो वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, इसके तहत यहाँ पे ये जो एसटीपी प्लांट है इसकी भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। यहाँ पे एसडीएम साहब, ईओ साहब और बाकी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। इसमें उम्मीद है कि ये सारे वृक्ष इनके साथ संभाल होगी अच्छे से और ये किया जाएगा, ये वृक्षारोपण अभियान सफल होगा। आज का कार्यक्रम में हमने ये एसटीपी प्लांट है पिलान रोड पर, इस पर 1100 पौधे लगाने का कार्य लिया है। और इसके अलावा हम इसके पास में जो अपना बगेनिया जोड़ है और शिवपुरा जोड़ है, वहाँ पर भी सिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट करने का कार्य हाथ में लिया है, जहाँ पर लगभग हम 5-5 हज़ार पौधे और लगाए जाएंगे। और इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 5 हेक्टेयर भूमि के हमने टेंडर कर दिए हैं, जिनमें वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वृक्षों की और इसके अलावा हमने जो और पौधे लेंगे जहाँ पर बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर हमने ट्री गार्ड का भी प्रोविज़न रखा है और लगभग 500 के लगभग ट्री गार्ड के साथ पौधे लगाए जाएंगे। और इस अभियान को मतलब और भी आगे बढ़ाएंगे और घर घर में भी पौधारोपण पौधों का वितरण किया जाएगा।